Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. A criminal living in the White House. There are millions here who have roots in India, and there is one behind me. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. As I travel the world as Vice President, I have seen India's global impact firsthand. नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में आए ट्विस्ट की। जी हां, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में नया ट्विस्ट आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर कमला हैरिस को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कमला हैरिस के राष्ट्रपति की रेस में आने के बाद कितना बदल जाएगा अमेरिका का चुनाव, भारत पर इसका असर क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से महज 4 महीने पहले आई राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिट्ठी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। जो बाइडेन ने अपनी चिट्ठी में राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने का औपचारिक ऐलान किया। बाइडेन ने लिखा, मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का ऐलान किया। कमला हैरिस के राष्ट्रपति की रेस में आने के बाद पूरे का पूरा समीकरण बदल चुका है। भारत पर भी इसके असर की बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं बाइडेन के लेटर की कुछ बड़ी बातें। 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए हैं। अमेरिका जितने बेहतर स्थिति में आज है, इतना पहले कभी नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि ये सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम साथ रहकर ही महामारी और 1930 के बाद आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरे। हमने डेमोक्रेसी को बचाया। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। प्रेसिडेंट के तौर पर देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मेरे साथ काम करने वाली कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से ही बाइडेन के उम्मीदवारी छोड़ने की खबरें आने लगी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी बाइडेन के रेस से बाहर होने के पक्ष में थे। वहीं बाइडेन की रेस से बाहर होने के ऐलान के बाद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन से लेकर सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी ने बाइडेन के फैसले का स्वागत किया और उन्हें एक महान नेता बताया। दूसरी तरफ बाइडेन के रेस से आउट होने पर उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे। वो धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से प्रेसिडेंट बने। इतना ही नहीं, उन्होंने कमला हैरिस पर भी टिप्पणी की और कहा कि कमला को हराना और आसान होगा। I don't know if he should continue. All of a sudden, where did that come from? She was 100%. All of a sudden, she's not sure. Not sure means he's gone. तो प्रेसिडेंशियल डिबेट के अलावा कई ऐसी वजहें थी जिसके कारण बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की रेस से आउट होना पड़ा। अमेरिका में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। CNN के स्टूडियो में हुई इस डिबेट में बाइडेन ट्रंप के सामने कमजोर और असहज होते दिखे। डिबेट के बाद हुए पोल्स में ट्रंप को 67% लोगों ने विनर माना, जबकि बाइडेन को सिर्फ 37% वोट मिले। डिबेट में हार के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़े करने लगे थे।
इसके अलावा बाइडेन की बढ़ती हुई उम्र और खराब होता स्वास्थ्य उनकी उम्मीदवारी पर बड़े सवाल खड़े करता नजर आ रहा था। बाइडेन कई मौकों पर प्लेन में चढ़ने के दौरान लड़खड़ाते और गिरते हुए नजर आए हैं। चीजों को भूलने को लेकर उन पर सवाल उठते रहे हैं। भाषण के दौरान कई बार उन्हें चीजों को भूलते देखा गया है। इसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी पर कई बार सवाल कर चुके हैं। इसके चलते वो अपनी ही पार्टी में भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। 13 जुलाई की शाम पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद जनता में ट्रंप के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी, जिसका सीधा फायदा ट्रंप को चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद से ही चुनाव जीतने के लिए ट्रंप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन उनके सामने एक कमजोर उम्मीदवार नजर नहीं आना चाह रहे थे। पार्टी में बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर विरोध हो रहा था। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बाइडेन के लिए खराब बता दिया था। इसके बाद से ओबामा लॉबी बाइडेन को हटने के लिए कह रही थी। बाइडेन तो रेस से आउट हो गए और उनकी जगह ले ली है भारतीय मूल की कमला हैरिस ने। कौन है कमला हैरिस और क्यों उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। That I will support and defend the Constitution of the United States. जब भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की धरती पर इतिहास रच दिया, वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि उससे पहले जब साल 2015 में उन्होंने सीनेट का चुनाव जीता था। कमला हैरिस मुखर वक्ता के तौर पर जानी जाती हैं। एक बार फिर पूरी दुनिया में कमला हैरिस की चर्चा है। वजह है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव में उनका नाम, जो बाइडेन ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही अपनी जगह कमला हैरिस के नाम का भी। तो आइए एक नजर में जान लीजिए कि आखिर कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ था। कमला हैरिस भारतीय जमैकन मूल की है। उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिल भारतीय थी। उनके पिता डोनाल्ड जे जमैका के रहने वाले थे। 2015 में वो पहली बार सीनेट की सीट के लिए चुनाव मैदान में उतरी। 2020 में उन्हें अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया गया। कमला हैरिस की छवि एक अफ्रीकी अमेरिकी पॉलिटिशियन की है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी उन्हें अपने ही समुदाय का मानते हैं। कमला हैरिस एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। हर मौकों पर वो अपनी राय बेबाकी से रखती नजर आई हैं। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution. तो ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस के नाम पर दांव खेला है। तो डोनाल्ड ट्रंप से मोदी के रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या कमला हैरिस के बारे में भी यही कहा जा सकता है? हालांकि इससे पहले जब भी दोनों नेता विश्व मंच पर मिले तो पूरी गर्मजोशी नजर आई। चलिए देखते हैं कि भारत और भारतीयों को लेकर कैसा रहा है कमला हैरिस का रुख। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। India's long-standing partnerships support prosperity and security. And throughout the Indo-Pacific, India helps promote a free and open region. India will always hold a very special place in our hearts. Every time I found the friendliness, warmth, energy. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। बाइडेन के रेस से आउट होते और जानलेवा हमले के बाद पॉलिटिकल गुरुओं का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इन संभावनाओं के पीछे कई वजहें हैं। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है कि ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला उनके पक्ष में गया। वहीं सिलिकॉन वैली से मिल रहा समर्थन भी ट्रंप की उम्मीदों को हवा दे रहा है। ऐसे में हर भारतीय के मन में सवाल है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या इसका फायदा भारत को होगा? ऐसे में ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और एक बार ही डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने भारत में स्वागत किया। इन दो बड़ी भव्य और चर्चित मुलाकातों के अलावा मोदी और ट्रंप की कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मुलाकातें हुई।
भारत और अमेरिका एक दूसरे को दोस्त मानते आए हैं। मोदी और ट्रंप के कार्यकाल में इस दोस्ती के रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। राजनयिक मुद्दों पर भी ट्रंप और मोदी सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी ट्रंप और मोदी रुख से मिलता जुलता रहा। लेकिन व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो निराशा हाथ लगती है। मोदी और ट्रंप के बीच जिस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री देखने को मिली, बावजूद इसके दोनों देश चाहकर भी व्यापारिक रिश्तों को बेहतर नहीं कर पाए। वहीं भारत के एक और पड़ोसी चीन के मुद्दे पर भी अमेरिका ने कभी अपना रुख खुलकर साफ नहीं किया। साल 2020 में भारत के 20 सैनिकों की मौत चीन और भारत की सीमा पर हुई थी। चीन ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया और भारत ने चीन को। इस मुद्दे पर अमेरिका का पहला बयान 19 जून 2020 को आया था, जो इतना सदा हुआ था कि ना तो चीन को निराशा हुई और ना ही भारत को खुशी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से वो भी आक्रामकता गायब दिखी, जिसकी भारतीयों को उम्मीद थी। ऐसे में ट्रंप अगर दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, कहना मुश्किल है। तो भारतीय मूल से किसी भी तरह जुड़ा कोई व्यक्ति दुनिया में जब भी मशहूर होता है, तब हम भारतीय तुरंत दावा करने लगते हैं कि वो हमारा ही आधा हिस्सा है। कमला हैरिस के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के अगले दावेदार के लिए कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने के साथ ही भारत में उत्साह की एक लहर देखी जा रही है। हैरिस आधी भारतीय है और आधी जमाइका मूल की है और आज वो पूरी अमेरिकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारतीय मूल की होने के कारण वो अपनी मां के वतन का पक्ष लेंगी या खुद को अमेरिकियों से भी ज्यादा अमेरिकी साबित करने के लिए भारत विरोधी रुख अपनाएंगी। खुले मंच पर तो प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस जब भी मिले बेहद ही गर्मजोशी के साथ मिले। साल 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान कमला हैरिस ने लंच का आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कमला हैरिस की मां के भारत कनेक्शन का जिक्र किया। डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान भी अमेरिका में बसे भारतीयों का जिक्र करते हुए कमला हैरिस का नाम लिया। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. यानी भारत का तो कमला हैरिस के प्रति रुख नर्म हो सकता है, लेकिन क्या कमला हैरिस के बारे में भी ये बात कही जा सकती है? क्योंकि कमला हैरिस एक तेज तर्रार नेता है। हालांकि वक्त वक्त पर उनका भारत के प्रति प्रेम नजर आया। कमला हैरिस का एक वीडियो है जिसमें वो भारतीय व्यंजन डोसा बनाती दिख रही हैं। लेकिन क्या ये और इसके जैसे वीडियो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कमला जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगी तो वो भारतीयों और भारत के प्रति नर्म होंगी? कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि वो अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रही हैं, चाहे वो अश्वेत क्यों न रही हों। हालांकि इन सभी बातों से भविष्य में उनकी पोजीशन और उनके रुख के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि 2017 में कैलिफोर्निया से सीनेटर चुने जाने के बाद उन्होंने आम तौर पर विदेश नीति के मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं की है। आज की हमारी इस पेशकश में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।